हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोगों से मेरा विशेष आग्रह है कि आप एक पेपर ले लें और कलम हाथ में रखें। छोटी सी जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये खास करके भारत के मानचित्र की दूसरी श्रृंखला के अंतर्गत, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रृंखला के बारे में जानकारी प्रस्तुत की थी, ठीक उसकी अगली कड़ी में हम आपको लद्दाख पर्वत श्रृंखला के बारे में बताने जा रहे हैं। हम लोग अपनी कक्षा आरंभ करते हैं। जरा ध्यान देंगे आप इन मानचित्रों को यदि आप ध्यान देते हैं तो ये देख रहे हैं आप, ये हरे वाली, ये ग्रीन कलर से जो रंगी हुई है, ये है हमारा काराकोरम। हाँ दोस्तों, ये काराकोरम है। इसका विस्तार 500 किलोमीटर लंबाई में है और 5 देशों में भी ये विस्तृत है। तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और चीन, यानी इन 5 देशों को मिलाकर के ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला काराकोरम जो है वो 5 देशों में विस्तृत है। ठीक उसके दक्षिण ये लद्दाख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हाँ दोस्तों, आज हम लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में ही आपको जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि इसलिए कि ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं उनमें सबसे पहले काराकोरम, दूसरे नंबर पे लद्दाख, तीसरे जास्कर और चौथा कैलाश, जो कि तिब्बत तक विस्तृत है। हम इस तरह से देखते हैं क्या लद्दाख पर्वत श्रृंखलाएं से तात्पर्य होता है कि भारत के लद्दाख में स्थित जो लेह की राजधानी है लद्दाख की, वो अगर हम देखें तो उसको अगर हम इस प्रकार देखें तो ये लद्दाख यानी क्या, ये लद्दाख पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो 370 किलोमीटर में विस्तृत है। ये लद्दाख पर्वत श्रृंखलाएं 370 किलोमीटर में विस्तृत है। और अगर आप देखें इसके खास करके चौहद्दी को अगर हम देखें तो इस प्रकार से देखते हैं, यानी लद्दाख पर्वत श्रृंखला का जो उत्तर पश्चिम भाग है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी क्या गिलगित और बल्तिस्तान तक जाती है। ठीक अगर हम उसके पश्चिम दक्षिण के हिस्सों को देखें तो श्रीनगर और अनंतनाग है। ठीक अगर जिस तरह से कि हमने देखा कि किन पाद पृष्ठों में, किन 2 नदियों की घाटियों में पर्वत श्रृंखलाएं यानी लद्दाख पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, तो हम देखते क्या है कि श्योक नदी और नुब्रा नदी लद्दाख पर्वत श्रृंखला के उत्तर में और दक्षिण में सिंधु नदी, यानी सिंधु और श्योक के बीच में 370 किलोमीटर की लंबाई में लद्दाख पर्वत श्रृंखलाएं विस्तृत है। हाँ दोस्तों, खास करके इसमें एक महत्वपूर्ण बातें क्या आती है, ये पर्वत श्रृंखलाएं हमेशा बर्फों से आच्छादित रहती है। इन बर्फों से आच्छादित रहने के कारण इस पर वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। और एक जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि सिंधु नदी, ये जो आप देख रहे हैं सिंधु नदी, ये इसे बुंजी नामक स्थान पर इन पर्वत श्रृंखलाओं को यानी लद्दाख पर्वत श्रृंखलाओं को पार करती है और बुंजी नामक स्थल पर जो कि 5200 मीटर गहरा गॉर्ज का निर्माण करती है। हाँ दोस्तों, 5200 मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। इसी के अंतर्गत राकापोसी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो विश्व का 27वां सबसे ऊंची चोटी है, राकापोसी, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 7788 मीटर है, कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि विश्व का तीव्रतम ढलान वाला चोटी राकापोसी, विश्व के तीव्रतम ढलान वाले चोटियों में से
एक है राकापोसी, यानी विश्व का सर्वाधिक ढलान वाली चोटी राकापोसी, जो लद्दाख पर्वत श्रृंखला पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 7788 मीटर है। और जो इसमें बहुत बड़ी ध्यान देने योग्य बातें हैं, यानी क्या लद्दाख पर्वत श्रृंखला उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियों से, यानी दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रृंखला काराकोरम और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। हाँ दोस्तों, काराकोरम की लंबाई मैंने आपको बतलाया 500 किलोमीटर, लद्दाख पर्वत श्रृंखला की लंबाई मैंने आपको बताई 370 किलोमीटर। कृपया इसे नोट करते जाएं। और ये जास्कर पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लद्दाख पर्वत श्रृंखलाएं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के गिलगित बल्तिस्तान से आरंभ होकर कैलाश पर्वत श्रृंखला यानी तिब्बत तक जाती है। तो हम इस प्रकार देखें कि पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण, तो यानी इसके उत्तर में काराकोरम, लद्दाख पर्वत श्रृंखला के उत्तर में काराकोरम, दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रृंखला, पश्चिम में इसका आरंभ कहां से होता है तो गिलगित बल्तिस्तान से, और पूर्व में ये कैलाश पर्वत श्रृंखला तिब्बत तक भी इसका प्रसार है। अगर इनके अंतर्गत हम ये देखें कि इनमें कितनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं, तो इनमें कितनी बड़ी बड़ी चोटियां हैं, थोड़ा इसे आप नोट कर लें। इनमें दो बड़ी बड़ी चोटियों के नाम है क्यांगसे प्रथम, क्यांगसे प्रथम जिसकी ऊंचाई 6439 किलोमीटर है दोस्तों। क्यांगसे प्रथम की ऊंचाई 6439 मीटर है, जबकि क्यांगसे द्वितीय की ऊंचाई 6253 मीटर है दोस्तों। इसके अलावा इस पर्वत श्रृंखला में और बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं जो काफी ऊंची है, जैसे खारदोंगला 5602 मीटर, चांगला 5599 मीटर, खारदोंगला 5602 मीटर, चांगला 5599 मीटर, दिगारला 5400 मीटर और तसाकाला जो 4724 मीटर ऊंची श्रृंखलाएं है, इनमें स्थित है। इतना ही नहीं, इनमें उन पर्वत समूहों की भी ऊंचाई मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। लद्दाख पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं, बहुत ऐसे पर्वत समूह हैं जिनकी ऊंचाई, जैसे अप्सरा समूह, इन अप्सरा समूह की ऊंचाई दोस्तों 7245 मीटर है। रीमो समूह की ऊंचाई 7385 मीटर है। तेराम कांगरी की ऊंचाई 7464 मीटर है और मोमोस्टोंग 7526 मीटर है। सिंधी कांगरी की ऊंचाई 7751 मीटर है दोस्तों। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि लद्दाख पर्वत श्रृंखला को अगर हम पढ़ें तो हमें जो प्रस्तुत होती है, हम जो देखते हैं उसमें काराकोरम, जास्कर, गिलगित बल्तिस्तान, लेह, श्रीनगर, अनंतनाग, यानी क्या श्योक और नुब्रा नदियां, सिंधु नदियां, राकापोसी पर्वत श्रृंखलाएं, बुंजीगौल, यानी अगर इन सारे तथ्यों को बारीकी से आप नोट किए होंगे तो मैं निसंदेह कह सकता हूं कि आप लद्दाख पर्वत श्रृंखला के उन सभी गूढ़तम रहस्यों को आपने जान लिया जो परीक्षोपयोगी है। खास करके एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा, क्या ये कि ये लद्दाख पर्वत श्रेणी, इसके दक्षिण में है जास्कर पर्वत श्रृंखला, जास्कर, जिसकी लंबाई 640 मीटर है, 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, 370 किलोमीटर और 500 किलोमीटर। इन्हें आप अवश्य याद रखेंगे। हमारी अगली कड़ी में होगी कैलाश पर्वत श्रृंखलाएं। भारत के मानचित्रों के अध्ययन के अंतर्गत हम उन सभी तथ्यों को छूने जाएंगे, बताने जाएंगे, समझाने जाएंगे, जो कि तथ्यों के साथ प्रस्तुत आपके सामने हम करते रहेंगे। इसलिए मेरी अगली कड़ी
कैलाश पर्वत श्रृंखला को देखना नहीं भूलेंगे। और इससे पहले अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल बटन अवश्य दबाएं और अपने इस वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। धन्यवाद।